ओके नाउ ओके सो हम ऐसा करेंगे, आज स्टडी करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को और उसके दोनों पैटर्न में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को थोड़ा सा रिवाइज करता हूं मैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आपने पढ़ा था उसमें ऐसा था कि एक सब्जेक्ट था, राइट, और वो सब्जेक्ट कोई काम करता है, इस तरह से आप बात बता रहे थे उसमें, है ना। एक सब्जेक्ट है वो कुछ करता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, है ना। तो मैं अगर आपको पढ़ाता हूं, ये आपका एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ। ओके, इसी बात को अगर मैं इसी टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे बोलूं, पैसिव वॉइस के लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करूं, तो इसमें ये हो जाएगा कि मैं पढ़ाता हूं, इस पे ध्यान नहीं होगा, आपको पढ़ाया जाता है, इसके ऊपर मेरा फोकस हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैं बोलता हूं आपको पढ़ाया जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अगर मैं बोलता हूं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, ऐसा मैंने बोला, देखिए आई टीच यू। लेकिन अगर मैंने पैसिव वॉइस के लैंग्वेज में बोला कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो ये आपको पढ़ाया जाता है, तो मुझे ना जो आप है, यू, उसको पहले लेके आना पड़ेगा। और लेकिन आप काम नहीं कर रहे हो, काम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन देखो फिर भी यहाँ पे टीच वर्ब का यूज हुआ, और अब देखेंगे टीच का तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। तो यू आर टॉट बाय मी, ये लैंग्वेज है। ओके, तो इसको ये दोनों लैंग्वेज के बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन करें तो ऐसा हो सकता है कि ये जो लैंग्वेज है एक्टिव वॉइस की, इसमें सब्जेक्ट आपका मेन वर्ड है। पैसिव वॉइस की जो लैंग्वेज है उसमें ऑब्जेक्ट आपका मेन वर्ड होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऐसे समझना, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, तो जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके ऊपर काम का असर पड़ेगा, जैसे पढ़ाने का जो ऑब्जेक्ट है या जो असर है वो आपके ऊपर आ रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है, राइट। तो आई टीच यू, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, आप ऑब्जेक्ट हो गए। तो ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट एक ऐसा शब्द होता है वो जो जनरली वर्ब से कनेक्टेड वर्ड होता है, क्रिया से संबंधित शब्द होता है, और वर्ब का जो भी एक्शन हुआ, यानी क्रिया का जो भी एक्शन हुआ, उसको रिसीव करने वाला जो पर्सन होगा या जो भी चीज होगी वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को पहचानने का डायरेक्ट तरीका ये है कि आप वर्ब में क्वेश्चन करो क्या या किसे, ऐसा क्वेश्चन करो। जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, किसे पढ़ाता हूं, तो आपका तो आंसर आएगा आपको, तो आप जो हो गए वो ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। और या फिर मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो मैं क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मैं आम खाता हूं, क्या खाता हूं, आम खाता हूं, आम ऑब्जेक्ट हो गया। और डायरेक्ट तरीका है ऑब्जेक्ट को पहचानने का कि ऑब्जेक्ट बोलते किसको है, वस्तुओं को बोलते हैं जनरली। पर्सन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है अगर उसको वस्तु की तरह थोड़ा सा ट्रीट किया जाए। अगर मैं बोलूं कि मैं साक्षी को पढ़ाता हूं, इस केस में साक्षी ऑब्जेक्ट होगी, क्योंकि साक्षी कोई काम नहीं कर रही है। काम कौन सा, इस सेंटेंस में मैं काम कर रहा हूं कि मैं साक्षी को पढ़ाता हूं, तो साक्षी ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस की लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपका पूरा फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, यानी जो करने वाला है ना उसके ऊपर फोकस नहीं है। आपका फोकस किसके ऊपर है, जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है। तो एक्टिव वॉइस की लैंग्वेज में काम करने वाला इंपॉर्टेंट है और उसका कुछ करना आप बताते हो। और जनरली सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया था आपने, सब्जेक्ट लगा देते थे, वर्ब लगा देते थे, है ना। ऑब्जेक्ट होगा तो लगाते थे, नहीं होता था तो नहीं लगाते थे। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऐसा होता था। पैसिव वॉइस की लैंग्वेज में होता क्या है, ऑब्जेक्ट से शुरुआत होती है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्ट जो है वो लगभग सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, और उसके बाद वर्ब आती है। वर्ब कैसे आती है ये मैं आपको बताता हूं, है ना। और इसमें कुछ करना बताओगे एक्टिव वॉइस की लैंग्वेज में, पैसिव वॉइस में आप कुछ किया जाना बताओगे। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं पढ़ाता हूं, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है ना। मैं आम खाता हूं, आम मेरे द्वारा खाया जाता है ना। मैं कमरा साफ करता हूं, कमरा मेरे द्वारा साफ किया जाता है। वो खाना पकाती है, खाना उसके द्वारा पकाया जाता है, राइट। इस तरह की लैंग्वेज, यानी जैसे सरकार सड़कों का निर्माण करती है, तो सड़क का निर्माण किया जाता है। एक ही बात है, थोड़ा घुमा फिरा के बोल रहे हैं। तो कैसे घुमा फिरा के बोल रहे हैं, इसका मैं बहुत प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा आपको। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू, ये आपको आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, आई टीच यू। अब अगर इसको मैं पैसिव वॉइस में बदलूंगा तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा ध्यान देना, यू को स्टार्ट में लेके आऊंगा, यू, राइट। और यू से शुरू करूंगा सेंटेंस को। और जैसे यहां पे एक्टिव वॉइस में क्या है, फर्स्ट फॉर्म है टीच। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा मुझे, ये ध्यान रखना है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो लेकिन थर्ड फॉर्म जब लगाओगे उसके पहले एक वर्ब जरूरी है।
और उस वर्ब को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि पैसिव वॉइस की लैंग्वेज में जो सबसे पहली वर्ब आएगी वो बी का कोई ना कोई रूप होगी, मतलब सॉरी, पहली जो वर्ब आएगी वो बी से जुड़ी हुई होगी। तो जैसे आर आया यहां पर, राइट, तो यू आर टॉट ये लगाया, और जो सब्जेक्ट होता है जो कि एक एजेंट बन जाएगा यहां पर, तो क्योंकि उस सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाता है, यहां पे मैं एजेंट बन गया, तो यू आर टॉट बाय मी, ये पैटर्न हुआ। और इसकी पहचान भी देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस की लैंग्वेज में कोई सब्जेक्ट किसी काम को करता है और पैसिव वॉइस में कोई काम किया जाता है। इस लैंग्वेज को समझेंगे जैसे कि वो दवाई बेचता है, दवाई उसके द्वारा दवाई को बेचा जाता है ना, राइट। जैसे हम घर साफ करते हैं, घर को साफ किया जाता है। लेकिन जब आप बातचीत करते हो ना, तब आप बहुत तरह से करते हो, जैसे कोई कुछ करता है, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करते हैं, ऐसे, है ना। जैसे वो वो मुझे पसंद करती है, तो अब इसको पैसिव में अगर बोलना होगा तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि मुझे उसके द्वारा पसंद किया जाता है ना। जैसे मैं आपको हेल्प करता हूं, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बोलूंगा कि आपको मेरे द्वारा हेल्प किया जाता है। ओके, तो अगर इस पैटर्न को बहुत अच्छे से सीखना है ना, तो बहुत सारे एक्सरसाइज करने पड़ेंगे हम लोग को। तो अभी तक मैंने जितनी बात की, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल, तब भी आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आ जाएगा, अगर मैं जिस तरह से अभी मैं बताऊंगा उसको अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो, है ना। तो एक बार मैं इसको रब करता हूं और एक्चुअली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डायरेक्ट तरीका कैसा होगा सीखने का। कुछ जनरल मैंने आइडिया देने की कोशिश की आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि एक्टिव वॉइस में एक्टिव है कोई चीज, सब्जेक्ट एक्टिव है ना। पैसिव वॉइस में पैसिव का मतलब होता है आपने पैसिव कर दिया सब्जेक्ट को, यानी कि ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेके आ गए हो। क्या आप लोग समझे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? थोड़ा सा कोई मुझे समझाने की कोशिश करो, ऑब्जेक्ट आप कैसे समझोगे किसी सेंटेंस में? हाउ विल यू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट? या हम फिर से बेसिक में जाएं अगर, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सबसे पहली टर्म हमने सीखी थी, है ना। तो सब्जेक्ट तो क्यों क्या होता है? जो सेंटेंस में मेन वर्ड है, जो काम करता है। वर्ब आपको पता है कोई एक्शन करने वाला शब्द, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? आप लोग उसमें कोई मुझे बता सकता है ऑब्जेक्ट के बारे में? आपको जानते हैं, एक ग्रामेटिकल टर्म है ऑब्जेक्ट। पहले ग्रामर का सेंस समझ लेते हैं, फिर बहुत सारे सेंटेंसेस हम करेंगे, तो उससे आपको लिखना और बोलना दोनों आ जाएगा। मैं जो पैटर्न बताऊंगा उसमें आप अगर बहुत सारा कर लें तो बोलना आ जाएगा, और उसको समझ ले तो लिखने में आपको प्रॉब्लम, मतलब ग्रामेटिकल एरर नहीं होगा। ओके, तो डज एनीबॉडी नो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश? अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। संजना, ऑब्जेक्ट को समझते हो? ये एक टर्म ना जान के ऐसे रखिए आप लोग, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के बहुत सारी बातचीत आप कर ही नहीं पाओगे, लिख ही नहीं पाओगे। इन्हें अगर आपको जल्दी सीखना है तो, और अदरवाइज आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत न्यूज को सुनना पड़ेगा, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज ना ऑटोमेटिकली भी आ जाती है। अगर आप बहुत सारी मूवीज देखो, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश बोलने वालों के बीच में उठो बैठो, बहुत सारी किताबें पढ़ो, लेकिन इतना क्या करते हैं हम नहीं कर पाते हैं, है ना। तो डायरेक्ट समझना तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को आप फोकस करोगे और उसके ऊपर बेस्ड आप सेंटेंसेस बोलोगे। तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? चलो ये टर्म लिखता हूं बोर्ड पे मैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या जानते हैं आप लोग इसके बारे में? सब्जेक्ट को मैं बोलता हूं एस, वर्ब को मैं बोलता हूं वी, और ऑब्जेक्ट को मैं बोलता हूं ओ। डू यू नो व्हाट इज अ सब्जेक्ट, व्हाट इज अ वर्ब एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? बता सकता है कोई? साक्षी, आप बता सकते हैं? साक्षी हैं? अलीशा आई है, अच्छा साक्षी तो नहीं है शायद, नेटवर्क इशू। संजना, आपको आइडिया है कुछ सब्जेक्ट के बारे में? सर सब्जेक्ट जो काम करता है। हाँ, जो काम करने वाला व्यक्ति, पर्सन होगा, या थिंग्स भी काम करती हैं, जैसे पेन भी तो काम करता है ना। तो कोई भी काम करने वाला पर्सन, प्लेस,
प्लेस भी काम नहीं, प्लेस तो काम नहीं करता, पर्सन काम करता है, थिंग्स भी काम करती है, जैसे ट्रेन चलने का काम करती है, पेन लिखने का काम करता है ना, पक्षी भी काम करते हैं, जैसे पक्षी उड़ने का काम करते हैं। तो जो एक्शन करता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, है ना। एक्शन करने वाला पर्सन क्या हो जाएगा, पर्सन या थिंग्स क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब क्या होता है? वर्ब, हाँ, यस, हाँ, वर्ब के बारे में क्या जानते हो, वर्ब किसको बोलते हो? अलीशा, वर्ब यानी क्या होता है इंग्लिश में? वर्ब, VERB, वर्ब, क्रिया। क्रिया, सर क्रिया। क्रिया, क्रिया मतलब क्या? जो काम किया जाए। हाँ, एक एग्जांपल दे सकते हैं? किया जाए। हाँ, जो काम करने के लिए करने वाला शब्द, जो काम करने को बताती है ना। तो ओके, आप बता सकते हैं कि कुछ एग्जांपल दे सकते हैं वर्ब्स के? जैसे गाड़ी चल रही है। तो चलना वर्ब हो गई, है ना। यस सर। अच्छा, एक सेंटेंस है जैसे कि सपोज मैं बोलता हूं कि वो मुझे हेल्प करता है, वो मेरी सहायता करता है, इसमें वर्ब क्या होना चाहिए? सहायता करता है। सहायता करना, ओके, सहायता करना वर्ब हो गया, है ना। जैसे बोलना है कि सपोज हम मेडिसिन खरीदते हैं, तो इसमें कौन सा वर्ब होना चाहिए अलीशा? खरीदना। खरीदना वर्ब हो गया, ओके। सब लोग समझ रहे हैं, वर्ब मतलब ये हुआ। तो सब्जेक्ट वर्ब तो सभी को क्लियर है। अच्छा, वर्ब्स के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन, आपको कितना इंफॉर्मेशन है? वर्ब के फॉर्म्स होते हैं ना, कोई भी एक वर्ब है, जैसे कि मान लिया सी एक वर्ब है, SEEC, है ना, मतलब देखना, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? शॉ। सॉ। और इसका थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म शीन। शीशो सीन। शीन। ओके, तो मेजरली 3 फॉर्म्स हमको पता होने चाहिए वर्ब्स के, सी, सॉ, सीन। जैसे बोला गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, राइट, रोट, रिटर्न, ओके। ऐसे आप, हाँ, ऐसे आपको वर्ब्स के 3 फॉर्म्स अच्छी तरह से पता होने चाहिए। फोर्थ फॉर्म क्या होता है वर्ब का? या फिर जैसे भी आप जानते हैं और भी फॉर्म्स होते हैं वर्ब्स के क्या? यस सर, 4 5 फॉर्म होते हैं। तो आप लोग ने 4 5 भी पढ़ा हुआ है। तो फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म को बोल सकते हो, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप ING जोड़ देते हो। जैसे गो में इंग लगा दिया तो गोइंग हो गया, है ना। कम में इंग लगा दिया तो कमिंग हो गया। और फिफ्थ फॉर्म किसको बोलते हो? वर्ब के फर्स्ट वर्ब जैसा ही होता है 5। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SES या IES लगाते हैं, राइट। ओके ओके। अब मेरा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट वर्ब सबको पता है ना, पता हो गया सबको, सब्जेक्ट वर्ब अच्छे से पता हो गया। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में यानी वाक्य में आप ऑब्जेक्ट को कोई आप कैसे पहचानोगे? चलो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, है ना। जैसे कि वह कल उसे मारेगा। सर उसे होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? उसे मारेगा। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हाँ, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यस सर। ठीक है। यस सर। और सब्जेक्ट क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा, वह सब्जेक्ट हो जाएगा। और वह मारेगा सब्जेक्ट हो वर्ब जाएगा, हो जाएगा। ये मारेगा मारेगा वर्ब हो वर्ब हो जाएगा, है ना। जाएगा। तो ये यस सर। सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ये ऑब्जेक्ट वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। यस सर। नो सर, वर्ब मारेगा होगा। हुआ। हाँ, करेक्ट, मारेगा ओके। वर्ब होगा। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन है, अगर इसी को आप पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में बोलने की कोशिश करें, इसी सेंटेंस को, तो कैसे Yes, sir. बोलोगी? अरे ये फिर से गलत लिखा मैंने। ओके, हाँ, आप यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना, और इसको वर्ब बोलेंगे। अगर इसको पैसिव वॉइस के तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे इस सेंटेंस को, तो कैसे बोलेंगे? कल वह उसे मार सकता है। हाँ, एक आपके लिए छोटा सा टेस्ट है, मतलब इसी को अगर पैसिव वॉइस की भाषा में बोलना है, समझना। जैसे वह कल उसे मारेगा,
पहले हिंदी से समझते हैं। उसे से शुरू करो, उसे से शुरू करो। चलो, उसे समझाना है मुझे पहले लैंग्वेज। उसे आगे बोलता हूं, कल, उसे कल वह मारेगा। उसे कल वह मारेगा। ऐसा ना बोल के हम कैसा बोलेंगे? और मार कोई बोलेगा? सकता है, मार उसे सकता है, ये भी कल गलत हो वह गया। मार हाँ, मैं चाह रहा हूं आप लोग को तकलीफ हो थोड़ा, क्योंकि जब तकलीफ होगी तभी समझ में आएगा कि ये क्या है ना? ओके, नौशीन। एक्चुअली मैं अभी आई हूँ। नहीं नहीं आलिशा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे पैसिव वॉइस की भाषा में बोलने के लिए आप, ये जैसा सेंटेंस है ना वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज होगा। फॉर्मेट कैसा चेंज होगा कि उसे कल मारेगा, उसे नहीं, कल वो मारेगा, उसे कल मारा जाएगा, ऐसा बनाएंगे। मारा जाएगा। ऐसा, उसे कल मारा जाएगा। किसके द्वारा? इसके द्वारा, ये इसके द्वारा, वह के द्वारा, वह के द्वारा। तो बोलोगे तो ऐसे ही, उसके द्वारा, है ना? ऐसे ही उसके बोलोगे द्वारा। कि उसके द्वारा उसे कर। ये सेंटेंस कैसे यूज होता है मालूम है? जैसे, अच्छा इसको ऐसे करो, ऐसे समझो, और चेंज करता हूं। प्रिंसिपल बच्चों को दंड देगी, पनिश करेगी। प्रिंसिपल कल उसे मारेगी। प्रिंसिपल PAL आता है ना? प्रिंसिपल बच्चों को क्या करेगी? दंड देगी, यानी पनिश करेगी। चलिए, ऐसा हिंदी है, प्रिंसिपल बच्चों को पनिश करेगी या दंड देगी, है ना? अब इंग्लिश में पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे? बच्चों से शुरू करेंगे। बच्चों सर, को बच्चों को प्रिंसिपल के द्वारा मारा जाएगा, हाँ, मारा नहीं, दंड पनिश दिया किया जाएगा। जाएगा। यस, हाँ, अब समझा। बच्चों को प्रिंसिपल के द्वारा, ऐसा बोल रहे हो ना आप लोग? बच्चों को प्रिंसिपल के द्वारा पनिश किया जाएगा, ये बोल रहे हो, राइट? अच्छा, ये दोनों सेंटेंस देखें तो मीनिंग में कोई परिवर्तन आया है? कोई मीनिंग में चेंज आया है? नो सर। अर्थ में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। तो जैसे मैंने बोला कि मैं अलीशा को इनवाइट करूंगा, मैं अलीशा को इनवाइट करूंगा, एक लैंग्वेज मैंने ऐसा बोला। अब इसको मैं अलीशा से शुरू करता हूं कि अलीशा को मेरे द्वारा इनवाइट किया जाएगा। ये दोनों लैंग्वेज में कोई अंतर है? ज्यादा अंतर है? नो सर। कोई खास अंतर नहीं है ना? लेकिन लेकिन इस लैंग्वेज को पैसिव वॉइस की लैंग्वेज बोलते हैं। थोड़ा सा घुमा के बोलते हो, क्या किया आपने, क्या चेंज किया? इस लैंग्वेज में प्रिंसिपल को मुख्य बनाया, इस लैंग्वेज में बच्चों को मुख्य बनाया, मेन बनाया, है ना? प्रिंसिपल से बात शुरू करी और प्रिंसिपल ने जो काम किया उसको बोला, तो एक्टिव वॉइस। बच्चों से बात शुरू की और बच्चों के ऊपर जो भी कुछ हुआ अगर आपने वो बोला, तो पैसिव वॉइस, यानी बच्चों को प्रिंसिपल के द्वारा पनिश किया जाएगा। अब इसको ना लैंग्वेज चेंज करते हैं। प्रिंसिपल जो है वो बच्चों को पनिश करती है। अगर ऐसा बोलेंगे तो बच्चों को प्रिंसिपल के द्वारा पनिश किया जाता है, ऐसा बोलना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। प्रिंसिपल बच्चों को पनिश कर सकती है, तो पैसिव वॉइस में बोलना पड़ेगा बच्चों को प्रिंसिपल के द्वारा पनिश किया जा सकता है। उसी पैटर्न में लेके आना पड़ेगा। अच्छा, प्रिंसिपल बच्चों को पनिश कर रही है, तो बच्चों को प्रिंसिपल के द्वारा पनिश किया जा रहा है। अब जैसे बोलना है प्रिंसिपल को बच्चों को पनिश करना चाहिए, तो बच्चों को प्रिंसिपल के द्वारा पनिश किया जाना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल ने बच्चों को पनिश किया है, तो बच्चों को प्रिंसिपल के द्वारा पनिश किया गया है। क्या समझ पा रहे हैं? बहुत टफ है ऐसे समझना। लैंग्वेज को समझना ही मुश्किल है पैसिव वॉइस की। ये थोड़ा टफ लैंग्वेज में भी आता है, लेकिन आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो मैं इतना सारा नहीं पढ़ाऊंगा आपको, एक एक चीज, आज केवल एक एक चीज पढ़ाना है। लेकिन अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भाषा है क्या एक्चुअली। अब क्या करता हूं, मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल में लेके आता हूं, बहुत ध्यान से समझना आप लोग, है ना? बोर्ड पे लिखते भी जाऊंगा। केवल आज का हमारा उद्देश्य है लैंग्वेज को समझना, बस, और कुछ नहीं। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ले रहे हैं, राइट?
उसको एक्टिव वॉइस में ही बोलेंगे और उसको पैसिव वॉइस में बोलेंगे, और केवल एक तरीके से बोलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें क्या लगता है, एक सब्जेक्ट लगता है, राइट, और एक V1 लगता है, यानी सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और V5 लगता है अगर आपको याद होगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो V1 V5 अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो गो गोज, कम कम्स, प्ले प्लेस, राइट राइट्स, रीड रीड्स, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड्स। V1 और V5 का डिफरेंस छोटा सा है कि V1 मतलब सीधे वर्ब का बेसिक फॉर्म है, और V5 मतलब उसमें SES जोड़ दिया। तो ये आपने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। इसमें कैसा आता है, ये सब्जेक्ट है करता, और आपको हिंदी का एंडिंग याद है, कुछ करता है ऐसा आता है, वो आता है, जाता है, पढ़ाता है। अगर कोई लड़की होगी तो क्या हो जाएगा, कुछ करती है ना। अधिक लोग होंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ करते हैं, ऐसा हो जाएगा। तो जनरली आप देखें तो एंडिंग में कैसा आता था, कुछ ता है, जाता है, पढ़ता है, सोता है, खाता है, लिखता है, हंसती है, खाती है, लिखती है, पढ़ाती है, ते हैं, उन लोग हंसते हैं, खेलते हैं, है ना, ऐसे एंडिंग आता है। यानी एक तरह से आइडेंटिफाई कर लो आप कि ऐसे सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बनाते थे, सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के बना देते थे। तो अलीशा गाना गाती है, तो आप क्या करोगे, अलीशा लगाओगे, और गाना गाने के लिए सिंग होता है तो सिंग का सिंग्स कर दोगे कि अलीशा सिंग्स। हाँ, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अ सॉन्ग, अलीशा सिंग्स अ सॉन्ग। अच्छा, अब पैसिव वॉइस की जो लैंग्वेज है, राइट साइड में देखो, इसमें वही बात को, जैसे अलीशा गाना गाती है ना, इसी बात को मैं बोलूंगा गाना, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, राइट। और गाने को गाया जाता है ना, उसके लिए मुझे या तो इज लगाना पड़ेगा, या एम लगाना पड़ेगा, या आर लगाना पड़ेगा गाने की सहायता के लिए। तो गाना के मान लिया सॉन्ग है, एक सॉन्ग है अगर, तो इज लगाऊंगा, अधिक सॉन्ग होगा तो आर लगाऊंगा, और गाने की जो क्रिया है ना सिंग, उसका थर्ड फॉर्म यानी संग, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट। ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में, और जो भी करने वाला है उसको सबसे लास्ट में लेके आओ। तो इस क्लास में फिलहाल मैंने जो अलीशा वाला एग्जांपल लिया, लेकिन हिंदी देखते हैं पहले। इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको हिंदी की भाषा में कर्म बोला जाता है ना। और लास्ट में कैसी लैंग्वेज आती है, ये किताबी भाषा लिख रहा हूं, कुछ किया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं आता है, कुछ की जाती है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं आता है, लेकिन इसके आसपास आएगा, है ना। कुछ ऐसा भी आ सकता है, होता है, कुछ ऐसा भी आ सकता है, होती है, लेकिन आपको केवल लैंग्वेज समझना है कि बेसिकली एंडिंग इसमें भी वही आ रहा है, कुछ ता है, ती है, यानी टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस वही है, ते है, वही सब आ रहा है, लेकिन लैंग्वेज में कितना परिवर्तन देखना। अलीशा का एग्जांपल लेते हैं। अलीशा एक गाना गाती है, राइट, एक गाने की बात करेंगे। अलीशा, चलो ज्यादा गाने, अलीशा गाने गाती है, यानी ज्यादा गाने गाती है, ऐसा मान लेते हैं। ये सेंटेंस है, अलीशा गाने गाती है, इसमें अलीशा हो गई सब्जेक्ट, राइट, और गाती है ये हो गई क्रिया, वो। तो आपने, चूंकि अलीशा एक सिंगल है पर्सन, तो सिंगल ही लिख दिया, सिंग्स, यानी V5 लगेगा। अलीशा सिंग्स क्या गाती है, सॉन्ग्स। अब मैंने ज्यादा गाने कर दिया, सॉन्ग्स, है ना। तो ये लैंग्वेज है एक्टिव वॉइस की, सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट आ गया। पैसिव वॉइस के लैंग्वेज में इसको बोलेंगे कि गानों को, यानी गाने किसके द्वारा गाए जाते हैं, अलीशा के द्वारा गाए जाते हैं, अलीशा के द्वारा गाए जाते हैं। हिंदी लिखने में थोड़ा मुझे तकलीफ हो रही है, गाए जाते हैं, राइट। तो इस सेंटेंस को पहले तो हिंदी में ऐसे मानना पड़ेगा आपको, और इंग्लिश बोलने के लिए आपको कहां से शुरू करना पड़ेगा, सॉन्ग से शुरू करना पड़ेगा, सॉन्ग्स। अब ध्यान देना, सॉन्ग्स पैटर्न ये है, सॉन्ग्स लगाया, और इज एम आर में से कोई एक चीज लगाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट अधिक है तो आर लगेगा, यहाँ आई होता तो एम लगता, अगर अलीशा होती तो इज लगता, लेकिन यहाँ पे सॉन्ग्स है स्टार्ट में, तो सॉन्ग्स आर, ये हो गया। अब वर्ब क्या है, सिंग। इस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या होता है थर्ड फॉर्म, संग, SUNG, सॉन्ग्स आर संग, राइट। बाय लगा के जो काम करने वाला है उसको सबसे लास्ट में पहुंचाएंगे। अच्छा, यहां ध्यान दो, हमने एक सेंटेंस लिया था कि अलीशा गाने गाती है, कितना सिंपल सेंटेंस था कि अलीशा सिंग्स सॉन्ग्स, है ना। लेकिन जब हमने बोला कि गानों को अलीशा के द्वारा गाया जाता है, तो कितना टफ लग रहा है ये, कि सॉन्ग्स आर संग बाय अलीशा। और किया क्या हमने,
अगर बहुत गौर से देखो तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ गए हैं और ये पैटर्न हमको याद रखना पड़ेगा। और अलीशा यानी जो काम करने वाला पर्सन है, गाना गाने वाला जो पर्सन है, उसको हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसको लास्ट में कर दिया एकदम, उस शब्द को लास्ट में लिख दिया। मेन हमारा सेंटेंस किसके पर आया? सॉन्ग्स के ऊपर सेंटेंस बना कि सॉन्ग्स आर संग। अच्छा, ये जो लैंग्वेज है ना, ये ईमेल में, न्यूज़पेपर में, हर जगह आपकी बुक्स की स्टोरीज में ये बहुत ज्यादा यूज होती है लैंग्वेज। तो आपको बहुत ज्यादा जानना इसको जरूरी है। तो इसको इजी तरीके से जानने के लिए क्या करेंगे मैं ऐसा करता हूं, केवल ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें मैं सब्जेक्ट हूं और आप ऑब्जेक्ट हो, राइट। एंड हम बीच में करते हैं, वर्ब्स को चेंज करते जाएंगे तो आपको बहुत इजी बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये सब एग्जाम्पल को अलग कर रहा हूं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके हम बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं फिर से लिखूंगा थोड़ा इजी करके उसको, ताकि आपको बहुत इजी हो जाए। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया, राइट, एक बार अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ लिया, तब उसको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं एक तरफ लिख रहा हूं एक्टिव वॉइस, और फिर से वही चीज लिखता हूं, एक सब्जेक्ट होगा, एक V1 होगा यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, और एक ऑब्जेक्ट होगा। एक 3 शब्दों वाला वाक्य इस तरफ लिखेंगे। इस तरफ का जो सेंटेंस होगा थोड़ा याद कर लो सब लोग, ऑब्जेक्ट होगा, जैसे आप भी, हाँ इज एम आर होगा, यस, प्लस वर्ब होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, है ना, और यहाँ पे जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये मैथ्स फॉर्मूले की तरह इसको देख लो। अब हम क्या करते हैं, मैं अपने आप को सब्जेक्ट की तरह लेता हूं, आई, है ना, और अभी तो फिलहाल एक ही काम चल रहा है पढ़ाने का, तो आई टीच ले लेता हूं, आई टीच, और यू ले लेता हूं, आपको पढ़ाता हूं मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, यू को लेके आऊंगा स्टार्ट में, यू, और यू के साथ चूंकि इज नहीं लगता, एम नहीं लगता, क्या लगता है, आर लगता है, तो यू आर हो गया। टीच का तीसरा फॉर्म क्या है, टॉट, टॉट, यू आर टॉट। और आई जो है ना, ये जब लास्ट में जाता है तो मी में बदल जाता है, राइट, और By उसके me. पहले आपको बाय मी। देखो कैसे बदलता है, आई का मी कर देना, यहां पे लिखता हूं साइड में, आई का मी कर दीजिएगा, वी का अस कर दीजिएगा, दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, और शी का हर हो जाएगा, राइट। इतना थोड़ा सा याद रखना। अभी हम लोग केवल ना आई और यू के लेके रखते हैं, मैं और आप, है ना। अब मैं चेंज करते जा रहा हूं, देखते जा रहा है ना। आई टीच यू, अगर मैं बोलता हूं आई लाइक यू, तो क्या बनेगा इसका, यू आर लाइक्ड बाय मी, बाय मी। अच्छा, अभी आई और यू को ही लेते हैं, है ना, ठीक है। आई, अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्या करता हूं, गाइड करता हूं, आई गाइड यू, क्या बनेगा संजना, यू गाइडेड बाय मी, यू आर गाइडेड बाय मी, गाइडेड बाय मी, गाइडेड बाय मी। हिंदी भी देखते जाएंगे कि मैं आपको पसंद करता हूं, आपको मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, मैं आपको गाइड करता हूं, आपको मेरे द्वारा गाइड किया जाता है। चलो और लेता हूं, मैं आपको हेल्प करता हूं, आई हेल्प यू, तो आपको यू आर हेल्पेड बाय मी, हाँ, यू आर हेल्प्ड बाय मी। और लेते हैं, मैं आपको डायरेक्शन भी देता हूं, आई डायरेक्ट यू, मैं आपको डायरेक्ट करता हूं, आई डायरेक्ट यू, तो क्या हो जाएगा, यू आर डायरेक्टेड बाय मी, यू आर डायरेक्टेड बाय मी। चलो एक काम जो मैं नहीं करता हूं वो भी बोलता हूं, मैं आपको पनिश करता हूं, ठीक है, आई पनिश यू, तो क्या हो जाएगा, यू आर पनिश्ड बाय मी, हाँ यू आर पनिश्ड बाय मी, ठीक है। एक और काम जो मैं नहीं करता हूं वो लिखता हूं, है ना, आई इंसल्ट यू,
सर मी नहीं लिखे, यू लिखती हैं। हाँ वेरी गुड, गलती पकड़ने में माहिर है आप। हाँ ओके, नेक्स्ट है आई इंसल्ट यू। लेकिन गलती कभी भी हो पकड़ना है आपको, इससे ये पता चलता है कि आप कितने अलर्ट हैं। वेरी गुड अलीशा, आई इंसल्ट यू, इसका क्या बनेगा? यू आर इंसल्टेड मी। यू आर इंसल्टेड बाय मी। सर इंसल्टेड यहाँ पे बाय मी। बाय भी छूट गया है, ऊपर में बाय भी छूट गया। क्या बात है, वेरी गुड, बाय मी। चलो, आई इंसल्ट यू, यू आर इंसल्टेड बाय मी। और देते हैं, मैं आपको धोखा देता हूं, आई चीट आई यू। चीट यू, यू आर चीटेड बाय मी। हाँ, यू आर चीटेड बाय मी। और एक लास्ट लेते हैं, ये भी मैं नहीं करता हूं, वो है कि आई मिसअंडरस्टैंड यू। संजना आप बोलो, अभी जरा इजी कर दे रहा हूं इसको, बहुत इजी कर दे रहा हूं। आई मिसअंडरस्टैंड यू, क्या बनेगा संजना, इसको बनाओ। You are misunderstood by me. हाँ, तो अब देखो क्या हुआ संजना, मिसअंडरस्टैंड का थर्ड फॉर्म मिसअंडरस्टूड होता है, तो थर्ड फॉर्म्स बहुत जरूरी होने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा। आई मिसअंडरस्टैंड यू, यू आर मिसअंडरस्टूड बाय मी। चलो अभी सब फिर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। आई टीच यू, इसकी हिंदी क्या होगी? मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मैं बताऊं। यू आर टॉट बाय मी, इसकी हिंदी क्या होगी? मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। हाँ, मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है। ओके, आई लाइक यू, इसकी हिंदी क्या होगी? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इस यू आर लाइक्ड बाय मी, इसका क्या होगा? मेरे द्वारा तुम्हें पसंद किया जाता है। अकेला अलीशा नहीं, बाकी लोग भी बोलेंगे, अलीशा छोड़ दें। नौशीन अभी आप बोलिए, आई गाइड यू, इसका हिंदी क्या होगा? संजना आप बोले। सर मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। एंड यू आर गाइडेड बाय मी। तुम मेरे द्वारा गाइड होते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। जैसे आपने बोला ना संजना, तुम मेरे द्वारा गाइड होते हो, ये भी बोल सकते हो। तुम्हें मेरे द्वारा गाइड किया जाता है, ये भी बोल सकते हो, है ना। दोनों पैटर्न पॉसिबल है, लेकिन असली बात क्या है, पैटर्न आप समझ गए किस तरह का है, ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड आपका सेंटेंस आ गया। नेक्स्ट इसको भी बोलिए जरा, हिंदी क्या होगा? आई हेल्प यू, मतलब मैं आपकी सहायता करता हूँ। करता हूं। और यू आर हेल्प्ड बाय मी, इसका मतलब क्या होगा? तुम मेरे द्वारा सहायता होते हो, ऐसा ही होगा। हाँ ठीक है, तुम्हें मेरे द्वारा सहायता की जाती है ना। या तुम्हें मुझसे हेल्प मिलती है, चलो आप अपने हिसाब से बोलोगे, अगर तुम्हें मुझसे हेल्प मिल जाती है, तुम्हें मेरे द्वारा सहायता की जाती है, तुम्हें मेरे द्वारा मदद करी जाती है, ये सब पैटर्न में ये तरीका आ गया, यू आर हेल्प्ड बाय मी, है ना। तो आई डायरेक्ट यू मतलब मैं आपको डायरेक्ट करता हूं, एंड यू आर डायरेक्टेड बाय मी मतलब आपको मेरे द्वारा। मैं आपको दंड देता हूं, आई पनिश यू का मतलब क्या हो जाएगा मुस्कान? आई पनिश यू, मैं आपको पनिश करता हूं, ऐसा हो जाएगा। यस सर। एंड यू आर पनिश्ड बाय मी का मतलब क्या होगा? तुम्हें मेरे द्वारा पनिश किया जाता है। आई इंसल्ट यू का मतलब क्या होगा? मैं तुम्हारा बेइज्जती करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ, वेरी गुड। और यू आर इंसल्टेड बाय मी, सब हम लोग कितना दिल पे ले लेते हैं ना, यू आर इंसल्टेड बाय मी, ओके। अच्छा, आई चीट यू, ये वर्ड भी खतरनाक है, सुनने में भी खतरनाक लगता है। आई चीट यू, मैं आपको चीट करता हूँ। मैं तुम्हें चीट और पैसिव क्या होगा? यू आर चीटेड बाय मी, इसका हिंदी क्या होगा? तुम्हें मेरे द्वारा चीट किया जाता है। तुम्हें मेरे द्वारा चीट किया जाता है। अच्छा, ये लास्ट वाला मैं एक बार किससे सुनूंगा? अलीशा तो जान गई है, संजना भी। नौशीन आप सुन सकते हैं? हेलो नौशीन, यस माइक्रोफोन, हाँ ओके। हाँ नौशीन, इसको बहुत अच्छा इंग्लिश है इसका। आई मिस अंडरस्टैंड यू, यू मतलब इसकी हिंदी क्या होगी? बोलो, जो भी आएगा, जो भी माइंड में। अच्छा, आपको माइक का प्रॉब्लम है नौशीन, कुछ प्रॉब्लम है माइक में? सॉरी, नेटवर्क का प्रॉब्लम।
लेट से आई नेटवर्क हूँ का तो इशू। समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, लेट आने से समझ में नहीं आ रहा है, ओके। लेकिन देखो सब एक ही जैसा है, बहुत गौर से देखो तो। आई मिसअंडरस्टैंड यू, मतलब इतना समझते होगी, आई मिसअंडरस्टैंड यू। मेरे मैं आपको गलत समझता हूँ, है ना। यस मिसअंडरस्टैंड करता हूँ मतलब मैं आपको मिसअंडरस्टैंड करता हूँ। ये लगभग ऐसे ही है जैसे Yes, आई sir. लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको गाइड करता हूँ, मैं आपको हेल्प करता हूँ, वैसे मैं आपको मिसअंडरस्टैंड करता हूँ। आई मिसअंडरस्टैंड यू, है ना। लेकिन जब इसको Yes, पैसिव sir. वॉइस के लैंग्वेज में बोलेंगे तो ऐसे पैटर्न में बोलेंगे कि यू, यानी ऑब्जेक्ट पहले आया। क्या पहले आया? यू पहले आया। Object. यू, सब देखो, सब में यू पहले लगा दिया है हमने, सब में आर हमने सेकेंड नंबर पे लगा दिया है, सब में हमने क्या किया, थर्ड फॉर्म लगा दिया है ना। Yes, राइट, यहां पे देखो सब जगह आई है, यहां पे सब जगह यू है, तो कहां पे चेंज आया है देखना जरा ध्यान से। चेंज कहां पर आया है? केवल आगे पीछे किया थोड़ा सा, है ना। तो यू को पहले लेके आओगे, उसके बाद आर लगाओगे, फिर मिसअंडरस्टूड यानी थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर बाय मी। इसकी हिंदी क्या होगी शायद फिर नौशीन को नहीं पता होगा, फिर भी कोशिश करो नौशीन। यू आर मिसअंडरस्टूड बाय मी। मेरे द्वारा तुम्हारे द्वारा, हाँ मेरे द्वारा तुम्हें गलत समझा जाता है। वेरी वेरी गुड। यस सर। चलो मैं जरा दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, ये समझ में आ गया। ये अगर नहीं समझ में आया है, थोड़ा चेंज करेंगे, राइट। देखो आई को बदल देते हैं किसमें, यू में बदल देते हैं। आई को बदल देते हैं यू में। आप मुझे पढ़ाते हो, चलो उल्टा कर देता हूं, अभी मैं नहीं पढ़ाता हूं, आप मुझे पढ़ाते हो। यू टीच मी। तो पैसिव वॉइस के लैंग्वेज में सबसे पहला नंबर क्या आ जाएगा? आई। आई, मी बन जाएगा आई में, है ना। और आई अगर आ गया है तो क्या आई के साथ आर लगता है? नो सर, एम लगता है। एम लगता है, तो क्या हो जाएगा? आई एम टॉट बाय यू। आई एम टॉट बाय, और मी के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पर? यू लगेगा सर। यू लग जाएगा, तो आई एम टॉट बाय यू। हिंदी देखो, तुम मुझे पढ़ाते हो, और यहां पे क्या हो गया? मुझे तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यू टीच मी एंड आई एम टॉट बाय यू। यू टीच मी, आई एम टॉट बाय यू। अब मैं बोलता हूं, पहले हिंदी, है ना, पहले हिंदी। यू लाइक मी, इसकी हिंदी क्या होगी? तुम मुझे पसंद करते हो। अच्छा, आई एम लाइक्ड बाय यू, इसकी हिंदी क्या होगी? मैं तुम्हारे द्वारा मेरे पसंद किया जाता हूँ, किया जाता मैं तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता हूं, है ना। ओके, चलो हिंदी अब डिस्टर्ब कर रहा है आपको, अब हिंदी को अलग करते हैं, केवल इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश, राइट। यू गाइड मी, व्हाट विल बी द पैसिव वॉइस ऑफ दिस? I am आई एम guided by you. वेरी वेरी गुड। अभी पकड़ा नौशील ने। आई एम गाइडेड बाय यू। यू हेल्प मी, व्हाट इज द पैसिव? I am helped by you. सर वो घूम गया। एक मिनट, यस सर, अब आया। अलीशा बीच, हाँ अलीशा बीच में कॉल नहीं करना है ना। हेलो सर मैंने नहीं किया है। तो आपका कॉल आया था, फोन का नो कॉल आया था, सर। मैसेज करना। हाँ। चलिए, यू हेल्प मी, और यहां पे क्या आ जाएगा? यू हेल्प मी का पैसिव क्या हो जाएगा? अलीशा आप ही बोलो, यू हेल्प मी का क्या हो जाएगा? आई एम हेल्प बाय यू। ओके, सॉल राइट। You direct me. You direct me. What will be the passive of this? I am direct by you. I am directed by you. Very good. You punish me. I am punished by you. by me. I am punished by you.
आई एम पनिश बाय मी अगर बोलती तो क्या हो जाएगा, मुझे मेरे द्वारा दंड दिया जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ओके, ये समझना थोड़ा टफ है ये लैंग्वेज। यू इंसल्ट मी, I I am am insulted by you. by मन you. में सोचते जाओ इसका मतलब क्या निकल रहा है। आई एम इंसल्टेड बाय यू। ओके, यू चीट मी, I am cheated by you. ओके, तो अलीशा को समझ में आ गया है। ओके, यू मिसअंडरस्टैंड मी, I am understood by you. आई एम Understood by you. मिसअंडरस्टूड, आई एम मिसअंडरस्टूड बाय यू। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब ओके, अब पूरा मिटा। एक बार बोर्ड पर फिर से ऊपर का स्ट्रक्चर देखो। दिख रहा है क्या क्या किया है हमने? Yes, sir. ओके, अब मुस्कान आपको बोलना है, अगर यहां पर आएगा आई लव यू, ये एग्जाम्पल सबको याद रहेगा। आई लव यू, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? You are loved by me. यू आर लव्ड बाय मी। हिंदी करिए, चलिए हिंदी छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हें मेरे द्वारा प्यार किया जाता है, ये डिफरेंस हो गया है ना। एक एग्जांपल है। ओके, आफ्टर दिस उल्टा करते हैं। यू लव Love me. मी, हाँ, I am loved by you. अब ध्यान से इसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करो, सब लोग बोर्ड पे देखिए। तुम मुझे प्यार करते हो, तुम सर यू मुझे होगा ना? हाँ, किया जाता मेरे द्वारा प्यार किया जाता है। हाँ, ओके, लेकिन देख रहे हो चेंजेस कैसे आ रहे हैं? जैसे सर मैं आई, जगह यू हाँ, क्या आप लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? चलो मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ। Yes, sir. प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरे द्वारा प्यार किया जाता है। ओके, और इधर पे नीचे मैं तुम, यू ये उल्टा होगा। कर दिया है, तुम मुझे प्यार करते, तुम मुझे प्यार प्यार करते हो, और है, तुम्हारे द्वारा प्यार किया जाता है। हाँ, शाबाश, वेरी गुड। ये ऐसा सेंटेंस था जो आपको शायद याद करा देगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है? थोड़ा सा मस्ती में ही क्लियर हो रहा है। संजना क्लियर हो रहा है? Yes, sir. क्या क्या ये इस तरह से लैंग्वेज का यूज होता है। अब हम लोग अच्छे थोड़ा ऐसे से, बाय ठीक है क्या बोल रहे हैं? सर। आई एम लव्ड बाय मी है, यू होगा ना? हाँ, यू होगा। हाँ, वो दो कैसे गलत लिख दिया होगा शायद मैंने। आई एम लव्ड बाय मी, अगर ऐसा हो तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, गलती से मिस्टेक। अच्छा, आई एम लव्ड बाय मी अगर ऐसा हो जाए, मुझे अच्छा क्या ऐसा बोल सकते हैं? आई लव माई सेल्फ करती हूँ। हाँ, आई लव माई सेल्फ हो सकता है सर। हाँ, तो आई एम लव्ड बाय माई सेल्फ, बाय मी भी हो सकता है ना। ये सब लैंग्वेजेस पॉसिबल है। ओके, अच्छा, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट। बट आई हेट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। हाँ, अगर ऐसा है, हाँ, हेट पे भी आ जाइए। चलिए, ये इतना झूठा डायलॉग है ये। हम सबसे ज्यादा खुद को, बिल्कुल, हम लोग सबसे ज्यादा अपने आप को प्यार करते हैं। आई हेट मी, यू, आई आई हेट यू, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? यू आर हेटेड बाय मी। क्या क्या सब लोग को समझ में आ चुका है पैसिव वॉइस की लैंग्वेज? संजना क्लियर हो गया है? यस सर। संजना, इसकी हिंदी बोलो जरा। आई हेट यू मतलब मैं आपको नफरत करता हूँ। पैसिव वॉइस? तुम मेरे द्वारा नफरत किए जाते हो। वेरी गुड, और अच्छे से बोलो इसको। तुम्हें मेरे द्वारा नफरत किया जाता है, या तुमको मेरे द्वारा नफरत किया जाता है। हालांकि इस तरह की लैंग्वेज थोड़ा सा वो नहीं है,
बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, हम यही बोलते हैं ज्यादा, आई हेट यू, यू आर हेटेड बाय मी नहीं बोलते। फिर ये वाली लैंग्वेज कब बोली जाती है ज्यादा, बहुत ध्यान से आप देखना है कैसे हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं बोर्ड का ही, यहां सामने देखो, ये सामने बोर्ड है ना, और मैं हूं, मैं क्या हो गया सब्जेक्ट और बोर्ड क्या हो गया ऑब्जेक्ट, क्लियर। मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं, ये है, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई क्लीन द बोर्ड, राइट। अब बोलना है बोर्ड को रोज क्लीन किया जाता है, चलो मैं अपने आप को भी हटा दूं, बोर्ड को रोज क्लीन किया जाता है। अगर मैं ऐसा भी बोल दूं, चलो पहले ऐसा बोल देते हैं कि मैं मेरे द्वारा साफ किया जाता है, द बोर्ड कैसा हो जाएगा, इज cleaned by me. बाय मी। अच्छा, अब एक जनरल लैंग्वेज में आते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं, केवल इतना बोलूं कि बोर्ड रोज साफ होता है, ध्यान देना, बोर्ड रोज साफ होता है, तो क्या इतने में काफी नहीं होगा, द बोर्ड इज क्लीन्ड, और रोज के लिए डेली लगा दूं यहां पे, तो क्या ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, एकदम पूरा है, No, sir. एकदम पूरा है, यस। हाँ, Yes, sir, क्योंकि पूरा है। हमने बोला क्या, हमने क्या बोला है, बोर्ड क्लीन होता है रोज। Cleaned Daily. daily. अच्छा, मेरे द्वारा होता है ऐसा बोलूं, Sir. Yes, sir. हाँ, डेली डेली एवरीडे एक ही बात होता है। अच्छा, हाँ, डेली और एवरीडे एक ही बात। अगर बोलना है कि मेरे द्वारा, तो बाय मी लास्ट में लगा दूंगा, Yes, sir. है ना। द बोर्ड इज क्लीन, तो एक जनरल लैंग्वेज में भी आप कई बार जो एजेंट है यानी जिसके द्वारा काम हो रहा है, आप वो नहीं रखते हो, तब भी आप पैसिव वॉइस में बात कर सकते हो। कमरा है आपका, मान लिया रूम है, चलो मैं हूं और ये नीचे फ्लोर है, फर्श है ना, तो मैं ऐसा बोलता हूँ, ये फ्लोर को ना मैं क्या करता हूँ, रोज वॉश करता हूँ, आई वॉश द फ्लोर डेली। सपोज मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे, आई वॉश द फ्लोर डेली। हाँ, द फ्लोर The इज floor is cleaned daily. हाँ, द फ्लोर इज वॉश्ड, कोई बात नहीं, द फ्लोर इज और वॉश्ड Daily. डेली। अच्छा, अगर मैं बाय मी मेरे द्वारा, है ना, इसको हटा दूं, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, द फ्लोर इज वॉश्ड डेली, मतलब floor रोज wash होता है। हाँ ठीक है, बहुत सही बोला। देखो, जो भी मन में आ रहा बोलो, इन्होंने बोला फ्लोर रोज वॉश होता है, ये तो एकदम सही बोला है, लेकिन उनको लगा कि गलत बोल रही है, क्योंकि अब क्या सही तो बोल रहे हो, फ्लोर रोज वॉश होता है। आप और अच्छे से बोलो, फ्लोर रोज साफ किया जाता है, फ्लोर की Yes, sir. रोज सफाई होती है। अब देखो, हिंदी को एक तरफ किया, कितने पढ़ रहे हैं बोल रहा हूं मैं इस बात को, फ्लोर रोज साफ होता है, फ्लोर की रोज सफाई होती है, फ्लोर को रोज साफ किया जाता है। ये तीनों सेंटेंस में आप गौर से देखो तो फ्लोर के ऊपर मेरा फोकस है। कहां पे फोकस है, फ्लोर, वस्तु, ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है उसके ऊपर है। बोलता कितने तरीके से हो कि फ्लोर को साफ किया जाता है, फ्लोर साफ होता है, फ्लोर को की सफाई मेरे द्वारा की जाती है। सब बात को बेसिक क्या लगा, ऑब्जेक्ट लगाया है, इजेमार लगाया और वर्ब लगाया, ये असली बात है, इतना इतना असली बात है। और जब आप इंग्लिश बोलोगे ना, जब आप इंग्लिश बोलोगे और इस लैंग्वेज में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे। अब मैं क्या करता हूं, आपको एक बोलने वाला काम करवाता हूं, स्पोकन इंग्लिश, राइट। और स्पोकन इंग्लिश करते हैं हम लोग कैसे, केवल पैसिव वॉइस की लैंग्वेज। और मैं आपको क्या करूंगा, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट दूंगा और एक वर्ब आपके पास होगी। मेडिसिन्स, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट है। दवाइयां वहां बिकती हैं, संजना बोल लेंगे इसको। बिकने के लिए या बेचने के लिए सेल होता है, और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है। बोलो। Sir, medicines are sold there. वेरी गुड, बन गया, मेडिसिन्स आर सोल्ड देयर। अच्छा, ये मार्कर पेन है ना, मार्कर पेन ये वस्तु है, ये यूज होता है ना इस क्लास में, मार्कर पेन यूज होता है, इसको बोलो। मार्कर पेन, यूज का थर्ड फॉर्म होता है यूज्ड। Used. हाँ, मार्कर पेन के साथ क्या लगेगा, इज एम आर। हाँ,
एक मार्कर पेन है, एक तो इज, is और आगे वर्ब क्या आएगी? used यूज्ड। मार्कर पेन इज यूज्ड। और यहां होता है तो हेयर लगा दूंगा, इस बोर्ड पर होता है तो ऑन दिस बोर्ड लगा दूंगा, लेकिन मार्कर पेन इज यूज्ड, ये आपकी मेन लैंग्वेज हो गई। ठीक है, अच्छा और देखते हैं, और देखते हैं। ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स को लेते हैं। वेजिटेबल्स, किचन में पहुंचते चलिए। वेजिटेबल्स वो भी एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। वेजिटेबल्स के ऊपर क्या करते हो आप? वेजिटेबल्स को क्या करते हो? वेजिटेबल्स को सजाते हो किचन में? वॉश, नो सर, बनाते हैं। वॉश करते, वेजिटेबल को वॉश करते हो। सेंटेंस क्या है देखो, संजना ध्यान देना। वेजिटेबल को वॉश करते हैं, वेजिटेबल को वॉश करते हैं। आप इस सेंटेंस में करने वाला कौन है? कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन कहां से शुरू हुई बात? वेजिटेबल से, और वॉश करने पे कैसे बोलोगे? Vegetable is washed. हाँ, वेजिटेबल्स Are आर washed. वॉश्ड। थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको कि खाना पकाने के पहले वेजिटेबल्स को क्लीन करते हैं, तो ऐसा बोलेंगे वेजिटेबल्स आर क्लीन Vegetables. बिफोर कुकिंग। देखो ये एक्स्ट्रा अंदाज से जोड़ दिया, मान लो। अब ये डायरेक्ट लैंग्वेज हो गई बोलने के लिए, और बोलने के लिए हम कितना यूज कर रहे हैं? ग्रामर, इतनी ग्रामर यूज कर रहे हैं बस, है ना। मेन पैटर्न, ऑब्जेक्ट लगाना है, इज ए मान लगाना, ऐसा। अच्छा ओके, जैसे बोलना है कि मुझे ना सम्मान नहीं किया जाता है, या मुझे 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 बहुत सम्मान किया जाता है, राइट। आई मुझे क्या होता है, क्या मिलता है? बहुत सम्मान मिलता है। तो क्या मैं खुद का सम्मान करता हूं? नहीं, कोई और के द्वारा होता है ना। तो क्या बोलेंगे? आई, वर्ब है रिस्पेक्ट, और थर्ड फॉर्म है रिस्पेक्टेड। I am I respect. तो क्या जाएगा? आई एम रिस्पेक्टेड। अच्छा, आई एम रिस्पेक्टेड किसके द्वारा? बाय स्टूडेंट्स। आई एम रिस्पेक्टेड बाय माय सीनियर्स। ऐसे एक सेंटेंस बन गया, आई एम रिस्पेक्टेड। तो अगर कोई बोले कि मुझे ना बहुत हल्के फुल्के में लिया जाता है, या मुझे ना इंसल्ट कर दिया जाता है, या मुझे गलत समझा जाता है, या मुझे लाइटली लिया जाता है, या मुझे गलत समझा जाता है, कैसे बोलेंगे? मिसअंडरस्टैंड वर्ब है, कैसे बोलोगे? I am misunderstood. मिसअंडरस्टूड। आई एम मिसअंडरस्टूड। वेरी गुड। अलीशा, आपका घर का नाम क्या है? बताना चाहो तो। कोई अपना घर का नाम बता सकता है? मेरे ख्याल से संजना को संजू बोला जाता है घर में, क्या? संजना। सर मेरा नाम दिलशाद है घर पे। दिलशाद है। दिलशाद आपका नाम है, और आपका ये जो नाम है अलीशा, ये घर में पुकारने वाला नाम है, राइट, है ना? घर में पुकारने वाला नाम दिलशाद है, रियल नेम अलीशा। चलो ठीक है, तो मुझे दिलशाद के नाम से बुलाया जाता है, ये बोलना है। तो कैसे बोलेंगे बुलाने के लिए? हाँ, बुलाने के लिए होता है कॉल, और थर्ड फॉर्म है कॉल्ड। आई एम कॉल्ड बाय दिलशाद, दिलशाद आई एम कॉल्ड दिलशाद। कहां पर? घर पर, एट होम। ये सेंटेंस बन एट गया, होम। आई एम कॉल्ड दिलशाद एट होम। या ऐसे बोल सकते हो, आई एम कॉल्ड एज, दिलशाद के रूप में, है ना। आई एम कॉल्ड एज। तो गांधी जी को जाना जाता है बापू के नाम से, इसको संजना बोलेंगी। जानने के लिए नो होता है, नो का थर्ड फॉर्म नोन। बोलो। Gandhi ji is known by. नहीं, ये इतना बस पकड़ लो, गांधी जी इज नोन, यानी गांधी जी को जाना जाता है। अब अगला अपना कॉमन सेंस लगेंगे। गांधी जी इज नोन एज बापू, है ना। एज बापू। बापू, हाँ, एज बापू। किसके द्वारा? बाय इंडियंस। ये लास्ट में लगा दो अगर लगाना है तो। नहीं भी बोलोगे तो गांधी जी को बापू के नाम से जाना जाता है। इतना सेंटेंस बन गया। क्या पकड़ा हमने? तो क्या इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश में? सब वर्ब इंपॉर्टेंट होता है, केवल वर्ब इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब कॉमन सेंस है ना। देख रहे हो आप लोग ना कॉमन सेंस कैसे लगा रहे हैं? सो गांधी जी इज नोन एज बापू। तो इस तरह के सेंटेंसेस। अब अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, तो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं उस तरफ एक्टिव वॉइस के, आप पैसिव वॉइस क्या करो, एक पेन पेपर लो, बनाओ और मुझे बताओ। 3 सेंटेंस देता हूं, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, या 2 सेंटेंस देते हैं, सॉल राइट। आपको थोड़ा लिख के मुझे बना के बताना, या ऐसे ही बता देना। जैसे पीपल स्पीक
इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको सर पैसिव वॉइस, हाँ सर इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल। वेरी वेरी नाइस। ये किसने बोला है भाई? बहुत अच्छा बोला है। हु हैज स्पोकन? संजना? नौसीन? यस सर। इसने संजना ने बोला ना, वेरी गुड संजना। देखो कितना अच्छा बोला आपने। इंग्लिश को आपने स्टार्ट में लगाया, लेकिन ये पैटर्न देखना, इंग्लिश इज, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना एक्चुअली वो बहुत इजी है, लेकिन हमको कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम इंग्लिश से दूर है बहुत। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हो गया सेंटेंस। बाय पीपल, अच्छा बाय पीपल नहीं लगाओ तो नहीं लगाते, चलो मूड नहीं है लगाने का, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जानवर बोलते हैं इंग्लिश को या एलियंस? तो बाय पीपल नहीं लगा, सेट सपोज बाय एलियंस, ओके। सो बाय पीपल नहीं लगाया, सपोज बाय पीपल नहीं लगाया, तब भी काम हो गया ना। पूरे वर्ल्ड में इसकी इंग्लिश क्या निकालोगे, इसकी इंग्लिश क्या निकालोगे? पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश को बोला जाता है ना, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जाती है, ये तो सही है, पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जाती है। अगर इसको डायरेक्टली बात करना है तो आप बोलोगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो ऑनलाइन क्लास रोज कितने बजे स्टार्ट होती है? 6 बजे स्टार्ट होती है। हाँ, 6:15 पे चलाई जाती है, कंडक्ट की जाती है। तो क्या बोलेंगे? ऑनलाइन क्लास इज, या ऐसे बोलता हूं, चलो मैं यहां लिखता हूं, आई कंडक्ट ऑनलाइन क्लास, आई कंडक्ट ऑनलाइन क्लास एट 6। अब इसका पैसिव, सर ऑनलाइन क्लास इज कंडक्टेड बाय मी एट 6। वेरी वेरी गुड संजना, अभी बिल्कुल क्लियर हो गया आपको, है ना? ऑनलाइन क्लास इज कंडक्टेड बाय मी, क्लास इज कंडक्टेड बाय मी एट 6, ये लगा देंगे एवरी डे, जो भी बोलना चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंट है? सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज MR V3, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आपको बात क्लियर हुई? तो अब अगर किसी का कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताइए। क्या क्लियर हुआ सबको? तो दिस इज अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस लिए अभी हम लोग ने। अगर आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो अब मैं आगे चल के इसके नेगेटिव सेंटेंस, इसके क्वेश्चंस सब कुछ ले सकता हूं। कल हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी बातें जो आप यूज करते हैं और आपको कठिन पड़ता है। जैसे अगर आपको बोलना है, चलो फिर भी मैं आपका कल जो पढ़ाने वाला हूं और उसमें कुछ और ऐड भी करेंगे, लेकिन मैं फिर भी किसी से पूछने की कोशिश करता हूं। मैं एक हिंदी बोलता हूं जस्ट आपको चेक करने के लिए आपका कुछ अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रा है क्या। जैसे अगर बोलना है, क्या यहाँ पर, क्या इस होटल में एटीएम कार्ड सॉरी क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है? क्या इस होटल में क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है? कोई बोल सकता है इसको? आई थिंक संजना बोल सकती है। ये क्वेश्चन है संजना और एनीबॉडी, साक्षी? हाँ, सर इज क्रेडिट कार्ड एक्सेप्टेड हियर? हियर, वेरी वेरी गुड संजना। इज क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्टेड हियर, एक बारीक सा मिस्टेक है, कोई सुधार सकता है? क्रेडिट कार्ड्स बाय, सर नहीं, क्रेडिट भाई तो है ही कार्ड होगा। तो क्रेडिट कार्ड्स है तो उसको आर लगाओ उसके पहले, आर क्रेडिट कार्ड्स एक्सेप्टेड accepted here, very very good, are credit cards accepted here, okay। इसी तरह से इसको कैसे यूज करते हैं? कोई बोल सकता है इसको के लिए इट आएगा, इसे कैसे यूज करते हैं, इसे कैसे यूज करते हैं। हाउ टू यूज इट ऐसा नहीं बोलना, दूसरा पैटर्न है, इसे कैसे यूज करते हैं। कोई बोलेगा? मुस्कान आप ट्राई करोगी? टफ है, नहीं बनेगा तो अच्छी कोई बात नहीं, कल तो बतानी है मुझे। एक बार इसको आप एक बार और ट्राई करो, इसे कैसे यूज करते हैं। हाउ से शुरू करना है। सर हाउ इट इज यूज्ड? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाउ इट इज यूज्ड, थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक करो।
हालांकि वो बहुत नॉमिनल मिस्टेक है। तो हाउ इट इज के बदले इज इट कर देना बस, ठीक है संजना। हाउ इज इट यूज्ड, राइट। तो ये है अपना ग्रामर का पढ़ाई, यानी जो भी पढ़ रहे हो आप, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया कल, और इसको एक बार अच्छे से क्लियर करेंगे। और अब कल से फिर स्पीड बढ़ जाएगी अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक बार ये आप ये लेक्चर देख लेना, सबको रिकॉर्डिंग्स आ जाता है ना, तो आप लोग वो रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। कुछ डाउट्स होगा तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज। किसी को डाउट है कुछ? अच्छा अलीशा और बाकी जो भी लोग लेट आएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेट मत आइए आप लोग, मतलब एकदम टाइम से आना जरूरी है क्लास में, अदरवाइज क्या होता है कुछ मिस हो जाता है ना, फिर आपको पूरे टेंशन आता है समझने में, है ना। तो सभी को टाइम पर आ जाना है। ओके देन, that's it for today. We are meeting tomorrow at the same time at 6:15. Okay. संजना कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है अभी ये आज का जितना पढ़ा? यस ओके। नौशीन अभी क्लियर हुआ आपको? यस सर, थोड़ा एक फिर बार चेक कर लेना। रिकॉर्डिंग देख लूंगी तो फिर हो जाएगा। हाँ हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है हल्का सा, लेकिन ये मेन ना यही पढ़ा है हमने, अगर देखे तो लिखा है ना लास्ट में, यही पढ़ा है ना। और इसी को थोड़ा समझ लेना है, ओ को समझ लेना, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को समझ लेना, है ना। V1 V5 के बदले V3 लगाया है, यानी इसके बदले इसको कैसे लगाया है ये देख लेना, ठीक है। चलो ओके देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो।